उस्मान डार की वालिदा ने बहादुरी की आला मिसाल कायम कर दी है। उनके बेटे को आज 9 दिन के बाद सियालकोट की अदालत में पेश कर दिया गया। जब उनके बेटे को लाहौर के कैफे से उठाया गया, फिर भी उस मां का सब्र चेक कीजिए, उसकी बहादुरी चेक कीजिए। उनकी स्टेटमेंट हमें सुनने को मिली कि मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगी, जो मर्जी कर लो, मैं ख्वाजा आसिफ को इस इलेक्शन में शिकस्त दूंगी। बड़ा डराया गया, बड़ा धमकाया गया, घरों में पुलिस दाखिल करवाई गई, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करवाया गया, लेकिन फिर भी एक बूढ़ी मां, एक बूढ़ी वालिदा ठहरी रही, साबित कदम रही। और आज उनके बेटे उमर डार को सियालकोट की अदालत में पेश कर दिया गया है। और आज दोनों मां बेटे यानी कि उस्मान डार और उनकी वालिदा जब अदालत से बाहर आ रही थी, तो साफी ने सवाल किया कि जनाब बताइएगा क्या सूरत हाल है, अभी तक आप नहीं टूटी। तो उसकी वालिदा के अल्फाज बड़े दीदनी थे, वो अभी भी साबित कदम है। और उन्होंने कहा कि मैं हर सूरत इलेक्शन लड़ूंगी और ये मेरा आईनी हक है। जब साफी ने उस्मान डार से सवाल किया कि जनाब आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपने तो सियासत छोड़ने का ऐलान किया है, तो बड़ा जबरदस्त जुमला बोला उस्मान डार ने कि मैंने सियासत छोड़ी है, मैंने अपनी मां नहीं छोड़ी, मैं अपनी मां और अपने भाई के साथ खड़ी हूं। रेहाना डार ने जो साबित कदमी का मुजाहिरा किया, जिस तरह के जुल्म और जबर में वो डटी रही, उनका नाम तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। यानी कि हमारी तारीख बहादुर खवातीन से भरी पड़ी है। और कहा जाता है कि अगर औरत साबित कदमी पर उतर आए, अगर औरत सब्र करने पर उतर आए, तो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रेहाना डार की मिसाल आपके सामने है, आपको यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन राशिदा की मिसाल आपके सामने है, सनम जावेद आप सबके सामने है, और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन जो अरकान है वो इस वक्त जेलों में सड़ रही हैं। 6-6 महीने 8-8 महीने हो चुके हैं, उनकी जमानतें नहीं हो रही। जमानत होती है, बाहर निकलती हैं, दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उनके अज़म और उनके हौसला इस वक्त नहीं टूट रहा। गिरफ्तार करने वाले भी परेशान है कि इनका क्या किया जाए। अब पूरे सियालकोट में तमाम तर मीडिया की नजरें जो हैं वो इस वक्त रेहाना डार पर जुड़ी हुई हैं। और सबसे अहम खबर आज की है कि उनके कागजाते नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, ट्रिब्यूनल में उनके मुस्तरद कर दिए थे, और वो अब ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में सियालकोट से इलेक्शन लड़ रही हैं। उस्मान डार का इंटरव्यू आप सबके सामने है, जिस तरह का उनका इंटरव्यू किया गया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने जो जो इंकिशाफात किए और जिस तरह की बातें उनसे कहलवाई गई, उसके बाद उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया था। और उसकी बूढ़ी मां इस वक्त सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी है इमरान खान के साथ। और जब उनके बेटे को उठाया गया उमर डार को, 8 से 9 दिन उनकी यही स्टेटमेंट हमें सुनने को मिली कि जो मर्जी कर लें, जो मर्जी बयान मेरे बेटे से दिलवा दें, जो मर्जी कर लें, मैं अपने मौकफ पर खड़ी हूं और इलेक्शन लड़ना मेरा आईनी हक है। और उन्होंने आज साबित किया कि एक मां अगर सब्र करने पर आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। आज उनके बेटे को फाइनली उमर डार को सियालकोट की अदालत में पेश कर दिया गया है। और 9 दिन पहले उनको सियालकोट के कैफे से उठाया गया था। उनकी जो बेटी है उमर डार की, वो भी इस वक्त पेश हैं, अदालतों में पेश होती रही हैं, मीडिया पर अपनी प्रेजेंस शो करती रही हैं, और अपने बाप के लिए, उमर डार के लिए एक जानदार आवाज बनी रही हैं। और तमाम तर चीजों को उन्होंने एक्सपोज किया और बताया कि किस कैफे में, बल्कि वो उस कैफे पे गई जहां से उनके बाप को उठाया गया था, और कहा, और उन्होंने वहां अपनी वीडियो में ये कहा था कि इस कैफे की 2 घंटे की जो ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है, कैमरे की रिकॉर्डिंग, वो इस डिलीट हो चुकी है। और दीगर जो करीब करीब जितने भी कैफेज हैं, मैं वहां पर गई हूँ, मैंने वहां पर सीसीटीवी मांगने की कोशिश की है, और मुझे कोई कैफे वाला इस वक्त सीसीटीवी देने के लिए तैयार नहीं है। 9 दिन के बाद आज उमर डार को सियालकोट की अदालत में पेश किया गया। उमर डार को उठाने का मकसद भी यही था कि किसी भी तरह उसकी मां के जो जज्बे को ठेस पहुंचाई जाए, ताकि उसका जज्बा टूट जाए, वो अपने फैसले से पीछे हट जाए। लेकिन हमने देखा कि उमर डार की वालिदा, उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार ने अपनी साबित कदमी से साबित किया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। वो इस बड़े काज में पेश रही, बड़ी बड़ी उनकी उम्र है, बड़ी एज है, लेकिन इस उम्र में आकर भी वो इस वक्त साबित कदमी दिखा रही हैं। और अब उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो चुके हैं। और सियालकोट में होने वाला जो मुकाबला है ख्वाजा आसिफ का और रेहाना डार का, बड़ा दिलचस्प होगा। देखते हैं कि 8 फरवरी को जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो रहे होंगे, तो रेहाना डार और ख्वाजा आसिफ के इलेक्शन में क्या माहौल बनता है, कितने वोट ख्वाजा आसिफ को पड़ते हैं और कितने वोट रेहाना डार को पड़ते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खानदान ने, डार फैमिली ने बड़ी तकलीफें, बड़ी मुसीबतें और बड़े जुल्म और जबर का मुकाबला किया है। उनके कारोबारों को बंद कर दिया गया, उनके घरों में पुलिस को घुसाया गया और उसकी बूढ़ी मां को धक्के दिए गए, गालियां दी गई। लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो के बावजूद भी रेहाना डार इस वक्त डटकर खड़ी हैं। आप इस तमाम तर मामले पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।